अब बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जिन पर जन सुनवाई के दौरान अचानक हमला कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोप में 41 साल के राजेश भाई खिमजी भाई सिकरिया को पकड़ा है। आरोपी राजकोट का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी एक अर्जी लेकर आया था जो उसके किसी परिजन की रिहाई से जुड़ी थी। उसका कोई रिश्तेदार जेल में है और उसी को छुड़ाने के लिए वो मुख्यमंत्री आवास जन सुनवाई में पहुंचा था। और अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी पहले भी जन सुनवाई में शामिल हुआ था, और अगर हां तो क्या उस वक्त भी मुख्यमंत्री पर हमला करने की प्लानिंग थी। दिल्ली पुलिस आरोपी को लेकर गुजरात पुलिस से संपर्क में है और अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। डिटेल पूछताछ उससे जारी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोपी ने हमला किया है। दरअसल सीएम आवास पर फरियादी पहुंचा और फरियाद का लेटर भी वो साथ में लाया हुआ था। पहले शिकायत का लेटर उसने लहराया, फिर आरोपी जोर जोर से चिल्लाने लगा और इस बीच चिल्लाते हुए सीएम पर उसने हमला कर दिया। सीएम को अपनी तरफ खींचा और सिर पर उन्हें चोट भी आई। अब ये जो हुआ है, इन सब के बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान सुरक्षा में आखिर चूक कहां हुई? वह हमला अचानक हुआ या फिर साजिश रची गई? हमलावर का संबंध किसी राजनीतिक दल से था क्या? जन सुनवाई के दौरान सुरक्षा के इंतजाम कैसे थे? जन सुनवाई के दौरान जो शख्स गया था उसका असली मकसद आखिर था क्या? जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर और 12 दिनों तक लापता रहने वाली कटनी की अर्चना तिवारी को जीआरपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से बरामद किया। इसके साथ जीआरपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी मिसिंग मिस्ट्री को परत दर परत खोला है। जीआरपी के मुताबिक परिवार की तरफ से शादी के दबाव को लेकर अर्चना काफी दिनों से परेशान चल रही। परिवार वाले लगातार शादी का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। वहीं अर्चना ने अपने दोस्तों सारांश और तेजिंदर के साथ मिलकर मिसिंग प्लान तैयार किया था, जिसके तहत ट्रेन में अर्चना ने कपड़े बदले। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर वो शुजालपुर पहुंच गई। और शुजालपुर में अर्चना सारांश से मिली, वहां से वो हैदराबाद गई और हैदराबाद से दिल्ली पहुंची और फिर दिल्ली से टैक्सी लेकर काठमांडू पहुंची। मैं ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। तो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, और साथ में वकालत कर रही थी। तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था।
कि अर्चना तिवारी मिसिंग केस में आज क्या क्या खुलासे हुए हैं, जिसके जरिए पूरी मिसिंग मिस्ट्री सॉल्व हुई है। अर्चना की मां से कहा सुनी हुई थी, परिवार की तरफ से शादी का दबाव था और रिश्ता तय होने से अर्चना नाराज चल रही थी। शादी नहीं करना चाहती थी अर्चना। पटवारी के साथ दरअसल अर्चना का रिश्ता तय हो गया था और सारांश से इंदौर में अर्चना की दोस्ती हुई थी। वहीं सारांश और तेजिंदर के साथ उसने प्लान बनाया। ट्रेन के अंदर अर्चना ने कपड़े बदले थे। ट्रेन में कपड़े छोड़ना एक प्लान का हिस्सा था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। इटारसी से शुजालपुर पहले पहुंची अर्चना। स्टेशन पर जहां पर सीसीटीवी नहीं था वहां से निकली और स्टेशन के बाहर सारांश से अर्चना मिली। कार से सारांश के साथ अर्चना गई थी। बिल्कुल। और फिर शुजालपुर से हैदराबाद पहुंची, हैदराबाद से दिल्ली पहुंची, फिर दिल्ली से टैक्सी ली और वहां से पहुंची सीधे काठमांडू। आपको बता दें कि अर्चना को काठमांडू छोड़कर सारांश लौट आया। कांस्टेबल राम तोमर का केस से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। ग्वालियर के सिपाही राम तोमर का जो जिक्र हो रहा था, जिसने ट्रेन की टिकट कराई थी इंदौर टू ग्वालियर, उसका इस गुमशुदगी वाले केस से कोई लेना देना नहीं था। ये भी पुलिस ने क्लियर कर दिया है। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में फिर बड़ी खबर सामने आई। शिलोंग पुलिस के हाथ अहम सबूत लगे हैं। जांच के लिए फिर से शिलोंग पुलिस की टीम इंदौर पहुंची है। गौर करने वाली बात यह है कि सोनम और गोविंद का आज जन्मदिन। दोनों भाई बहनों का एक ही दिन 20 अगस्त को जन्मदिन आता है। अब सोनम के बर्थडे पर शिलोंग पुलिस की टीम इंदौर पहुंची है। पता चला है कि शिलोंग पुलिस राजा रघुवंशी के मर्डर में इस्तेमाल मोबाइल फोन की जानकारी जुटा रही है। हनीमून पर शिलोंग जाने से पहले सोनम रघुवंशी ने 2 मोबाइल फोन खरीदे थे। सोनम और उसका प्रेमी राज उसी नए मोबाइल फोन से हत्या की साजिश रच रहे थे। बता दें कि पिछले साल सोनम के बर्थडे पर बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था और इस बार के बर्थडे पर सोनम अपने ही पति की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे। बड़ी खबर। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने किसान आंदोलन किया है। कलेक्टर ऑफिस का घेराव करते हुए बड़ा आंदोलन और भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। कलेक्टर के गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़े नेता। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए। कमलनाथ के गढ़ से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश छिंदवाड़ा से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आप देखिए। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता आप तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। उमंग सिंघार खुद इस प्रदर्शन का, इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं, जहां एक बड़ा किसान आंदोलन जिसकी शुरुआत कमलनाथ के गढ़ से की गई है। तो छिंदवाड़ा से किसानों के लिए बड़ा आंदोलन कांग्रेस का और हजारों कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता ये बताने की कोशिश की कांग्रेस एकजुट है, बड़े नेताओं के साथ भी एकजुट है। इसमें जीतू पटवारी से लेकर उमंग सिंघार तक पहुंचे। और मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बार फिर हिंदू लड़की के साथ साजिश का मामला सामने आया। एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म किया, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। इंदौर के आजाज नगर थाना क्षेत्र में 26 साल की युवती की शिकायत पर पुलिस ने अमर खान उर्फ अमन साहू के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें, रेप और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला दर्ज किया गया। मंगलवार रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवती का आरोप है कि 8 महीने पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर अमन से हुई थी। युवक की प्रोफाइल पर अमन साहू लिखा था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, 2 महीने तक चैटिंग हुई। उसके बाद फरवरी 2025 में अमन उसके किराए के कमरे पर आया। वहां दोनों के बीच पहली बार शारीरिक संबंध बने। इस बीच आरोपी ने युवती से मंदिर में शादी भी की, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि आरोपी अमन साहू नहीं बल्कि अमन खान है, जिसके बाद आरोपी लगातार युवती को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा।